जब मन की शांति और आत्मा की शांति की बात हो तो वैष्णो देवी का नाम सबसे पहले आता है। एक ऐसी जगह जहाँ हर कदम पर भक्ति का एहसास होता है और हर रास्ता एक नई रोशनी की ओर लेकर जाता है। आज हम चलेंगे उन्हीं रास्तों पर जहाँ हर पल एक कहानी सुनाता है। तो ये है हिसार जंक्शन, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। शाम के 6 बजे हम बोर्ड करते हैं उदयपुर टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन हमें लेकर जाएगी माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक, जहाँ भक्ति और श्रद्धा का एक अलग ही रंग हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, जहाँ हर मोड़। तो हिसार जंक्शन से ट्रेन डिपार्चर होने के बाद जो सबसे पहला स्टॉप आता है इस ट्रेन का, वो है उकलाना रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ये ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है। हालांकि यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं था, बट किसी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए ये ट्रेन यहाँ पर रुकी। इसके बाद हम पहुँचते हैं जाखल रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा में लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का। इससे आगे जो ट्रेन है वो पंजाब में एंटर। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लेने के बाद जाखल में ट्रेन यहाँ से भी डिपार्चर करती है और आगे इसके एक मेजर स्टॉप लुधियाना सिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो पंजाब के लुधियाना में होगा। तो अब हम जाखल। तो ये है हमारा थर्ड एसी का कोच, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे हम रेलवे से उम्मीद कर सकते हैं उस टाइप से हमें यहाँ साफ़ सफाई मिली, जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं वहाँ। ये अब ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप था लुधियाना जंक्शन, ये लुधियाना जंक्शन आप देख सकते हैं। और एक ये बड़ी ही रेलवे की तरफ से इंडियन रेलवे ने जो बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है वाटर एटीएम की। ये जो थोड़े से बड़े रेलवे स्टेशन है वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ट्रेन अब यहाँ से भी डिपार्चर कर चुकी है। अब इसके मेरे ख्याल से एक या दो स्टॉप और आएंगे, बट उस दौरान लुधियाना स्टेशन को डिपार्चर करने के बाद मुझे भी नींद आ गई थी। सो अब हम डायरेक्ट वैष्णो देवी को देखेंगे। वैष्णो देवी का जो रेलवे स्टेशन है, ये आप देख रहे हैं वंदे भारत, जो यहाँ से सीधा नई दिल्ली के लिए निकलेगी। अब तो काफ़ी सिटीज़ जो हैं वो वंदे भारत के थ्रू जुड़ चुकी हैं, जिसमें से हमारा जो वैष्णो देवी कटरा का जो रेलवे स्टेशन है वो भी उनमें से एक है। ये सिर्फ आपको 8 घंटे में यहाँ से नई दिल्ली तक पहुँचा देती है, जबकि जो अदर ट्रेन्स हैं वो दिल्ली तक 10 से 12 घंटे भी या उससे ज़्यादा भी ले लेती हैं। बट इसके इतने मेजर स्टॉप्स हैं नहीं बीच में, सो ये 8 घंटे के अराउंड में यहाँ से नई दिल्ली तक आपको पहुँचा देती है। तो ये है कटरा रेलवे स्टेशन, जहाँ हमारे सफ़र का सबसे ख़ास पल आता है। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होगी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ से सबसे पहले हम होटल जाएंगे, और उसके बाद हम एक सिम कार्ड लेंगे, क्योंकि हमारी जो दिल्ली वाली सिम है वो यहाँ वर्क नहीं करेगी। तो ये आप देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू कटरा रेलवे स्टेशन के सामने का। अब यहाँ से हम हमारा यात्रा कार्ड बनवाएंगे। कटरा पहुँचते ही हर भक्त को ये जो कार्ड है वो बनाना, ये कार्ड बनवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना हम आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे। जब हम सुबह यहाँ पहुँचे थे तो इतनी लंबी भीड़ मैंने यहाँ देखी थी कि यहाँ से लेकर के बाहर रेलवे स्टेशन तक लोगों की भीड़ गई हुई थी। बट अब ये बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि हम पहले होटल गए और फिर वहाँ से यहाँ आए। अब हम टैक्सी जो कि हमारे होटल वाले ने हमें प्रोवाइड करवाई थी, वो हमें वहाँ तक छोड़ कर आएगा, जहाँ जिस जगह से हमारी यात्रा एक्चुअल में स्टार्ट होने वाली है। तो ये हम कटरा की मार्केट से होते हुए यात्रा जहाँ से आरंभ होगी उस वहाँ के लिए निकलते हुए
स्लो हो जाएगी वो तो। जैसे जैसे अब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ जो है पहाड़ों की खूबसूरत जो तस्वीरें हैं हमारे सामने और ज़्यादा खुलकर आती हैं। पहाड़ जो और ज़्यादा या जो हम और आसपास का जो व्यू देख रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं देखने में भी मतलब मन को शांति देने वाला था। बट यहाँ पे जैसे जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क जितना ज़्यादा होता जा रहा है तो प्रकृति के साथ भी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ है। यहाँ से देखिए रेलवे ने टनल निकाला होगा तो कहीं ना कहीं मतलब हम नेचर को तो मतलब अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं ताराकोट मार्ग जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। और यहाँ हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से सबसे पहले हम पानी की बोतल हमने ले ली है और अब हमारी अब यहाँ हम करवाएंगे सिक्योरिटी चेक जिसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। तो यहाँ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सेक्शन होगा। ये वेटिंग हॉल आप देख रहे हैं। ये यहाँ से एंट्री गेट है और यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद हम आगे जा पाएंगे। जो पुराना रास्ता है भवन तक जाने का वो अगर आप में से कोई लोग पहले आए होंगे वैष्णो देवी तो वो जानते होंगे कि जो पुराना रास्ता है वो थोड़ा सा छोटा ज़रूर है बट मतलब वहाँ भीड़ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये है प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग मशीन जो हमें जगह जगह काफ़ी आगे भी भवन तक के रास्ते में हमें देखने को मिली। तो ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये इन्वायरमेंट के लिए भी और हम लोगों के लिए भी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुरुआत में हम सब काफ़ी ज़्यादा जोश में थे और हर कदम पर एक नई ताकत से हमें महसूस हो रही थी और हम सब एक साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। आगे जाके हालांकि हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे बट शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा जोश था यात्रा को लेकर हमारे बीच में। और ये लोगों का अब आगे आप जोश और उत्साह देख सकते हैं। शुरू शुरू में इसको भी काफ़ी ज़्यादा जोश था। ये भी पैदल चला काफ़ी बट आगे जाके इसने जो हमारी बैंड बजाई जो इसने हमें तंग करा वो आप आगे देख भी पाएंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है बट अभी ये अपनी मस्ती में आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहा है। जब तक इसे चला गया चला इसने जो आधी किलो चिप्स खाए हैं रात को उसका इफेक्ट्स अभी देखने को मिलेगा। और ये हमारे साथ दो लव बर्ड्स हैं। इनका सफ़र भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि चलो एक खूबसूरत तस्वीर साथ में खिंचवा लेते हैं और ये याद हमेशा तुम्हारे साथ। और ये हमारा कैमरामैन जो अलग अलग एंगल से हमें हमारी वीडियो को कैप्चर कर रहा है।
और मुझ में और भवी में अचानक से जोश आ गया था और हम दोनों ही मैं कहा भाग के मैं कहा हम एक थोड़ा सा ये यहाँ से कटरा शहर जो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है। बिल्कुल छोटे छोटे घर यहाँ से नज़र आते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ से व्यू। ये जगह जगह हमें फ्री सर्विस ड्रिंकिंग वाटर की, ये हमें लगभग हर 500 से 600 मीटर पर हमें देखने को मिली। और ये मेरी प्यारी बहना जो मुझे कह रही थी भैया मैं तो कहीं ना ही मेरी कोई पिक्चर क्लिक हुई ना ही मैं कहीं वीडियो में आई, तो मैं कहा बहना तू ही आ जा सबसे पहले। और ये लव बर्ड्स अपनी यात्रा में एक दूसरे का साथ देकर अपने इन पलों को बहुत ज़्यादा ख़ास बनाते हुए हाथ में हाथ डालकर ये चल रहे हैं। ये सफ़र इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि जब आपके साथ कोई हो ऐसा साथी तो वो पल और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता है। और यहाँ वीडियो रिवर्स नहीं है, मैं ही उल्टा चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहा सीधा चलने में तो मैं कहा थोड़ा सी थकान महसूस हो रही है, मैं कहा चलो उल्टा चल के देखते हैं। और ये यात्रा के बीच ये मुझसे पॉलिटिक्स की बातें करता हुआ, अंकल जी इस बार कौन जीत रहा है इलेक्शन में। तो यात्रा के बीच में हमारी पॉलिटिक्स की लाल चुनरिया वाली बेटी, ये तो बताओ माँ के भवन जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है या उधर से? अब सबको थोड़ी थोड़ी थकान हो चुकी थी और हमें एक एनर्जी ड्रिंक की काफ़ी सख्त ज़रूरत थी। और हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है वो है चाय। अगर चाय अगर हम पी लें तो मगर काफ़ी लंबा डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं, बट यहाँ तो हमें मैगडी मिल गया। मगर ये देसी आदमी हम जैसे जो हैं उनके लिए मगर यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि हमने यहाँ पूछा हमारे टाइप का जो मतलब हम खा सकते थे वैसा हमें कुछ यहाँ नहीं मिला। सो फिर अपनी यात्रा के रास्ते पर एक खूबसूरत से मतलब फूलों का सेक्शन हमने देखा। मैं थोड़ा सा यहाँ रुक गया और 2-3 मैंने अलग अलग तरह के फूल तोड़े। ये लिली का आई थिंक फूल है शायद। फूल भी कह रहा होगा छोड़ो भाई अपना ध्यान तो अपनी यात्रा पर रखो। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ पागलपंती। क्या हो गया पापा? और ये चाय लवर्स चाय का इंतज़ार करते हुए, हालांकि हमें यहाँ चाय नहीं मिली और हमें जूस और लाहौरी जीरा पीकर काम चलाना पड़ा। दूध भी कर लिया। ट्रैक्टर बैठियो।
और अब इसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है, थोड़ी सी वोमिटिंग भी इसको हुई। इसके बाद इसने बिल्कुल चलने से मना कर दिया और फाइनली फिर मुझे इसको कंधे पर उठाना पड़ा। आप इसका मुंह देख सकते हैं। और ये जगह जगह हमें थोड़े से गार्डन, थोड़े से फूलों का, पेड़ों का सेक्शन, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब हमारे जो प्लेन जो एरिया है उनकी कंपेरिजन में यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रीनरी देखने को मिली। अरे ये गाना तो कुछ जाना पहचाना निकला। ये फाइनली यहाँ सनसेट हो चुका है और अब चाय पीने के लिए यहाँ रुके हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम भवन से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ बस आई थिंक आधे घंटे में हम इसके बाद हम भवन तक पहुँच गए थे। और इसकी तबीयत में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ और फिर हम मुझे इसको पूरे रास्ते ऐसे ही उठाकर चलना पड़ा। कहीं पर मैंने उठाया, आप आगे वीडियो सेक्शन में देखेंगे, मम्मी ने भी इसे कई जगह उठाया और साथ में जो लव बर्ड्स आए हुए थे इन्होंने भी कई कई जगह इसको गोदी में उठाया। और जैसे जैसे हम भवन के पास पहुंच रहे थे एक अजीब सी शांति भी और सुकून भी, मतलब उसका एहसास हमें हो रहा था और जो थकान थी वो भी कम हो रही थी। और ये जो रास्ता जो पहले बहुत लंबा और थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अब ऐसा लग रहा था कि अब हम एक मंजिल की तरफ लेकर आ रहा है। हैं? बेटा अब तो बहुत बन गई वीडियो, मैं मना भी कर रहा था, मैं कहा बेटा अब चाहे वीडियो मत भी बनाओ तो भी मैं काफ़ी है। बेचूंगा नहीं। बस अब तो कुछ मिनट्स का ही फासला रह गया था और बहुत ही जल्द हम भवन के नज़दीक पहुंचने वाले थे। ये देखिए अब मेरी मम्मी ने इस छोटे से हीरो को पीठ पर बैठा लिया है। पहले का सफ़र को इसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, पर अब ये थोड़ा सा देखो, एक तो ये छोटा है तो, और ये थोड़ा सा थक भी गया था, तो वही हमने सोचा थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और ये मोमेंट भी एक बहुत एक याद बन गया। मतलब उस टाइम हमें थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसको लेकर जाने में ऊपर, बट ये भी एक हमारी जो यात्रा थी उसका खास हिस्सा बन गया।
अब ये हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए हैं, बस यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई है। और वैसे जिस दिन हम दर्शन के लिए पहुंचे थे उस दिन नवरात्र का 9वां दिन था। तो लाइन जो है आई थिंक अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर लंबी लाइन रही होगी, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन। और हमारा नंबर भी आने में 1.5 से 2 घंटा लग गया होगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आप लाइन देख ही सकते हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। और अब हम यहाँ पर हमारे शूज़ और घड़ी और मोबाइल फ़ोन्स जो हम अंदर नहीं लेकर जा सकते, जो जो सामान वो हमने यहाँ पे अंदर लॉकर में रखा। और फिर इन्हीं स्टेप से हम वापस आकर और फिर हम लाइन में लगे। ये थोड़ा समय है। और फिर फाइनली हमने किए श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन, जो कि दर्शन करने के बाद फिर हम पहुँचे यहाँ रात का डिनर करने। ये गुलाब की फ्रेंचाइजी है, बट जो टेस्ट गुलाब का मैंने अदर सिटीज़ में देखा है वो टेस्ट हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। बिल्कुल एक एवरेज सा टेस्ट यहाँ पे था। काफ़ी ज़्यादा हम थक भी गए। फिर हमने रेस्ट करने की पहले सोची थी, बट फिर हमने हम रेस्ट बाद में करेंगे। हमने सीधे भैरव बाबा के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी और हम आगे अपनी यात्रा पर निकल गए। रात को 10:47 हमारी माता वैष्णो देवी के दर्शन हुए और सुबह के 2 बजे हमने बाबा भैरव के दर्शन किए। एक दो आगे बैठियो। फिर वहाँ से हम सीधा पहुँचे अपने होटल, थोड़ा सा रेस्ट करके, और फिर हम निकल गए कटरा की मार्केट को एक्सप्लोर करने। थोड़ा सा हम वहाँ कुछ सामान हमें लेना था, प्रसाद लेना था, और भी चीज़ें वहाँ देखनी थी। तो कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें लोगों ने बताई कि भाई जो वहीं मिलती हैं। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने लिए, प्रसाद लिया, और बच्चों के लिए कुछ सामान हमें लेना था, वो हमने वहाँ की मार्केट से खरीदा। और अपना सारा शॉपिंग करने के बाद हम अपने होटल पर वापस पहुँचे, होटल महादेव इन। ये कटरा रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। फिर एक बारात हमने देखी यहाँ की, तो मगर चलो देखते हैं यहाँ की बारात में क्या अलग होता है। तो ये बारात के टाइम पे इनकी यहाँ की बारात देखते हैं। और फिर रात को रेस्ट करके हम सुबह निकले कटरा बस स्टैंड के लिए, और वहाँ से हमने बस ली जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी
वो श्री माता वैष्णो देवी से ना हो करके वो हमें जम्मू से हमें टिकट मिली थी, क्योंकि पहले हमें टिकट कटरा से मिल रही थी, बट वो एक दिन पहले की थी, फिर मैं कहा रेस्ट वगैरह कुछ हो नहीं पाएगा, सो हमने नेक्स्ट डे की टिकट करवाई। बट जो ट्रेन है वो हमें जम्मू रेलवे स्टेशन से मिली। तो ये हम कटरा से जम्मू के रास्ते में, जब हम कटरा से जम्मू अगर की ओर बढ़ रहे थे, तो जब मैं रास्ते में देख रहा था कि रोड्स को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को तोड़कर काट कर प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर जो ये डेवलपमेंट की जा रही है, क्या आप सोचिए सच में मतलब हमें ऐसे डेवलपमेंट की ज़रूरत है? ये देखकर मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या हम अपने विकास की राह पर जो प्रकृति है उसको एक हम हमेशा के लिए हानि पहुंचा रहे हैं। ये रास्ते जो हमारी आसानी के लिए बनाए जा रहे हैं, ये प्रकृति की असली खूबसूरती और शांति को छीन रहे हैं। ये जो नए नए रास्ते हैं जो पहाड़ों में बन रहे हैं, हमें आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों के बन जाने की वजह से प्रकृति कितनी ज़्यादा पीछे जा रही है, कितना उसको नुकसान पहुंच रहा है। पहाड़ों को तोड़ना, पेड़ों को काटना और पर्यावरण को अपना दुश्मन बना लेना, ये सब अपने लिए तो ज़रूरी हो सकता है, लेकिन प्रकृति के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा बन जाता है। तो इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। आम आदमी खैर सोचे, पर वो इतना कोई बड़ा कदम अकेले तो नहीं उठा सकता। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, या जो सरकार हम चुन रहे हैं, जो हम नेता चुनकर हम आगे भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है। और ये आप देख रहे हैं IIM जम्मू, एक और मिसाल हमारे विकास की, जहाँ नए आइडियाज़ और सोच को जन्म मिलता है। और काफ़ी सुंदर ये कैंपस देखने में लग रही है। ये है आपकी तवी रिवर, जो चेनाब रिवर की काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो जम्मू सिटी से होकर गुजरती है। और हम पहुंच गए हैं जम्मू रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन है नई दिल्ली के लिए, दुरंतो एक्सप्रेस। ये देख रहे हैं आप इसकी जम्मू रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। और अब हम यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्चर करती हुई, ये ट्रेन हमें सुबह 4 बजे दिल्ली सराय रिहोला उतारेगी, और फिर वहाँ से हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। तो ये था हमारा सफ़र, एक यात्रा जो हमेशा याद रहेगी। तो अब ये जो ट्रेन है दिल्ली की तरफ चल पड़ी है, ये यादें, ये राहें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और इसकी फोटो आ रही है। जब तक ये ट्रेन दिखाई देती है, हम हमारे दिल में ये सफ़र हमेशा जीवित रहेगा। तो मिलते हैं।